हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज ये वही दिन का ब्लॉग है। इसके पहले जो मैंने ब्लॉग डाला हुआ है उसी के बाद का ये है, मतलब सेम ब्लॉग है। एक्चुअली क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपने इसके पहले जो मेरा ब्लॉग देखा है वो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो मैंने वहाँ तक आपको दिखाया था स्किन केयर करते हुए। उसके बाद का है तो मैं नहा धो के स्किन केयर अपना किया। उसके बाद दिन बारी आती है पूजा करने की, तो फिर मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने, बिकॉज हस्बैंड जी जो हैं वो मंदिर को क्लीन व्लीन करके और फूल माला जो है वो चढ़ा चुके थे, दिया बाती जला चुके थे। बस मैंने आरती करी, भगवान जी की आरती पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ, क्योंकि मैं डेली तुलसा मैया का पूजा करती हूँ और बस वही थाली तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आ गई माता रानी के पास। और आजकल पतझड़, मतलब थोड़ा सा लीव्स वगैरह जो तुलसा मैया जी के हैं वो बिल्कुल झड़ से गए हैं। अब पता नहीं न्यू लीव्स कब आएंगे, नहीं पता ये, लेकिन हैं तो तुलसा माँ ही। वही कहते नहीं, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। अब है तो माता रानी, फिर उनकी पूजा मैंने रोज़ करना होता है। तो फिर मैं अपनी थाली वाली लेके आ जाती हूँ। तो जल चढ़ाना, टीका लगाना, भोग लगाना, आरती करना, ये सारा पूजा पाठ मैं आराम से बैठ के यहाँ पे करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के करना। अभी धूप भी नहीं था तो काफ़ी अच्छा लगा। जब धूप आ जाता है तो थोड़ा सा धूप धूप सा लगता है, गरम गरम, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा। क्योंकि आज का 10 साढ़े 10 के करीब हो रहे थे और यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी। कभी कभी जब 11-12 बज जाते हैं तब थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा लगता है पूजा करने में और बहुत अच्छा फ़ील होता है तुलसा माँ जी का पूजा करने में, और बहुत अच्छा भी होता है। मम्मी कहती है माँ तुलसा माँ के पास मतलब पूजा करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है हम लेडीज़ों के लिए, सुहागनों के लिए। तो पूजा पाठ मैंने कर लिया। उसके बाद जब मैं पूजा करने गई थी तो हस्बैंड जी यहाँ पे वाटरमेलन कट करे थे, बिकॉज़ इसके पहले ही ब्लॉग में आपने देखा बेड वेड हम लोग क्लीन व्लीन करे थे। काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। फिर नहा धो के आई, फिर मेरे पास टाइम नहीं था और मैं अपना स्किन केयर के पूजा वूजा करने चली गई। तो फिर उसके बाद हस्बैंड जी अपना फ्रूट्स कट कर रहे थे और ये कुछ ऐसी बात बोल रहे थे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। वही मैं इनको बता रही थी कि मैं इतने दिन से आपको कुछ कह रही हूँ, आप सुनते नहीं हो। बस वही कुछ मैं कह रही थी, मुझे याद नहीं है। और तो फिर वही थोड़ा सा बात कट करे, मतलब हस्बैंड जी थोड़ा सा घूम, जब देखे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो इतना मतलब बात घुमाते हैं कि अरे यार तुम्हारा स्किन बहुत शाइनिंग कर रहा है, क्या लगा के आई हो मतलब ऐसा फ़न करने लगते हैं ना कि आपको हंसी। वही मैं बता रही थी आज मैं ये लगा के आई हूँ, इसलिए मेरा स्किन थोड़ा शाइनी कर रहा है। तो मतलब एक तरीके से बात घुमाने को होता है कि हाँ लड़ाई ना हो जाए, बात यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे मेरी बातों को। किसी टॉपिक पे गुस्सा हुई थी, मतलब मैं कोई चीज़ कई दिन से इन्हें कह रही थी, वो ये कर नहीं रहे थे। उसी बात पे मुझे गुस्सा आ गई कि सारा बर्डन मेरे ही ऊपर होता है, अगर मैं ना करूँ तो कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ मैं बोल रही थी इनसे। तो लड़ाई झगड़े को साइड में रखते फिर हम लोगों ने आराम से बैठ के अपना फ्रूट इंजॉय किया। और ये सब टाइम ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ सुबह उठो काम, शाम को उठो काम, फिर ये शॉप पे चले जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, फिर सारा दिन मैं बच्चों के साथ ही रह जाती हूँ। तो ये सब जो पल होते हैं ना बहुत कम मिलते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है नाश्ता कर रहे हैं, कोई आ गया जिसकी वजह से हम दोनों नाश्ता ही नहीं कर पाते और बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से ना मुझे ये मतलब हम लोगों का जो टाइम है बैठ के बात करने को वो काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं। और थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं। दैन फिर काफ़ी लेट भी हो रहा था, 11 बज रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं अपना, और हम लोग काफ़ी देर बात कर रहे थे। पूजा तो मैंने जल्दी कर ली, फिर हम लोग 30-40 मिनट ऐसे बैठे रह गए, बातचीत करते रह गए, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। हस्बैंड बोल रहे थे अभी बैठो, भी थोड़ी देर बाद लंच वंच बनाना। मैंने बोला नहीं, मैं जल्दी से पहले बना के फ्री हो जाती हूँ तो जल्दी। और उस दिन सच बताऊँ सुबह, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मॉर्निंग में उठना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे पास होता है। इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी हमारे पास इतना टाइम था। हस्बैंड बोले थे आराम से करना, कौन सा देर हो रहा है, अभी देर नहीं हो रही है, क्योंकि ये 12-12:30 के करीब ही दुकान जाते हैं, मतलब शॉप के लिए निकलते हैं।
इसलिए मुझसे बोल रहे थे अभी तुम बैठो अपना करना। मैंने बोला नहीं मैं कर लेती हूँ जल्दी से फ्री। और उस दिन मैं काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी, 12:30 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। 12:30 मुझे बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि उसके बाद ना फिर बोरियत सा फील होता है, क्या करो, थोड़ा देर वॉक करो, बच्चों के साथ खेलो, फिर बाबू को सुलाने का टाइम, फिर मैं भी लेट जाती हूँ और फिर ना मुझे बहुत बोरियत लगती है। फिर मैं जल्दी 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर क्या करूँ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, थोड़ा सा मैंने फ्रिज क्लीन किया। वो तो मेरा रोज़ का होता है, 1-2 बार 3 बार, जो जितनी बार भी मैं देखती हूँ फ्रिज में अगर एक बूंद भी कुछ गिरा है तो मैं लग जाती हूँ उसे क्लीन करने में। मेरी ना बहुत इसे बुरी हैबिट कह लो या अच्छी हैबिट कह लो, ये हैबिट मेरी पड़ गई। कभी कभी हस्बैंड मुझे इतना डांटते हैं कि इतनी क्लीनिंग नहीं करना चाहिए जितना तुम करती हो, लेकिन पता नहीं, सच में बता रही हूँ गाइस, मेरी इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है। अगर फ्रिज में एक बूंद भी, अगर कोई बॉटल भी खींचा है, कोई चीज़ उसका निशान भी दिख रहा है ना, तो वो भी मैं कपड़े लेके क्लीन करने लगती हूँ। मेरी पता नहीं कैसी हैबिट है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। कभी कभी सोचती हूँ नहीं इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाथ मेरा वहीं जाता है। मतलब एक मेरे रग रग में जो है ना सफाई का कीड़ा वो समा गया है। पहले तो मम्मी इतना सिखाई, फिर जहाँ मेरी शादी यहाँ मैंने अपने जेठानियों को देखा कि वो एक एक चीज़, वॉल क्लीन करना, हर एक चीज़ क्लीन करना, उनको देख देख मेरे अंदर इतना जुनून आ गया कि मैं अब इतनी मेरी बुरी हैबिट हो गई है कि मैं हर चीज़ देखती रहती हूँ कहाँ क्या गंदा है। अगर सपोज दैट मानिए कि बच्चा अगर मेरा कुछ खा रहा है, खीरा खा रहा है, अगर एक टुकड़ा भी ज़मीन में गिरा दिया तो मैं देख देख के पीछे पीछे उसकी बिनती रहती हूँ। ये नहीं कि वो खा ले तब मैं उठाऊँ, मैं बिनती रहती हूँ। अगर मुझे एक बाल भी दिख गया मैं उठा के वो फेंकती रहती हूँ। मतलब हस्बैंड इस वजह से, मेरी मम्मी खुद मुझे डांटती हैं इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक हैबिट हो गई है। पता नहीं कैसा सुधारूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, करना चाहिए, जब तक हाथ पैर चल रहा है कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जब एक एज के बाद, फिर उसके बाद पता नहीं हमारे घर की क्लीनिंग वैसे, मतलब जैसे बहू वगैरह आएगी, क्लीनिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मेड वैसे करती नहीं है, तो बहू का कोई भरोसा नहीं है आजकल, बहुएं कैसी मिले कैसी नहीं, सफाई करे नहीं। इसलिए बहुत लंबी वाली जो सोच है मैं वो बता रही हूँ अभी। तो फ़िलहाल ये सब बात को साइड रखते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सिंपल सा पुलाव बनाने, और हस्बैंड बोले कि सुबह का नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया, क्योंकि सब्ज़ी पराठा बनाए थे बाबू के टिफ़िन के लिए, फिर हम लोग पोहे बनाए थे, तो वो सब खा के थोड़ा सा हैवी हो गया, फ्रूट्स खा लिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे जो भी बनाना एक रोटी मेरे लिए बनाना। तो मैंने बोला कि मैं रोटी स्किप करती हूँ, क्योंकि सुबह ना वो लास्ट बाद में मैंने एक पराठा उनके लिए भी सेका था, तो वो एक पराठे भी खाए थे बाद में। तो मैंने सोचा मैं स्किप करती हूँ, मैं तो सिंपल सा पुलाव बना लेती हूँ। और सब्ज़ी भी कोई ज़्यादा नहीं था, फ्रिज खाली है, सब्ज़ी लेने जाना है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए आ गई। तो मैंने सिंपल सा प्याज व्याज कट करके उसमें न्यूट्रेला जो होता है, सोयाबीन चंक्स जो होते हैं वो, पोटैटो ग्रीन और पीज़ मतलब टमाटो, सारा चीज़ कट करके डाल के, खड़े थोड़े मसाले फ्राई करके डाल के, मैंने बहुत हल्का सा मसाला इसमें हल्दी वगैरह डाल के, लाल मिर्च वगैरह। तो अब इसको सीटी लगा देंगे, और ये बस सिर्फ एक सीटी लगानी, बिकॉज़ मैंने चावल को काफ़ी देर पहले भिगो के रखा था, नहाने जाने के पहले मैंने भिगो दिया था, तो काफ़ी टाइम से चावल हमारा भीगा हुआ था। तो बस एक सीटी में ये बहुत खिला खिला सा पुलाव बनेगा। 2-3 सीटी लगाएंगे तो ये गल जाएगा, सिर्फ एक सीटी लगाना है, पानी कम ही रखना है, बिकॉज़ चावल पूरी तरीके से भीगा हुआ है। और ये देखिए पोहे बनाए थे ना, पोहा काफ़ी बच गया, इसलिए भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया, क्योंकि बाबू को मैंने सब्ज़ी पराठा दिया, वो खा के नहीं गया, तो वो आएगा तो शाम को से मैं गरमा के दे दूँगी, थोड़ा सा वो भी खा लेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया। और शाम को चाय के साथ मैं भी ले लूँगी, और शाम को चाय के साथ समझ में नहीं आता क्या खाओ क्या ना खाओ, इसलिए थोड़े से जब नाश्ता बनाती हूँ ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ताकि मेरा शाम का भी हो जाए। और बिरयानी मेरी बन गई है, और मैंने सोचा कि मैं दही जमा देती हूँ, बिकॉज़ मैंने रायता बना लिया था जितना भी दही था, और रात को मैंने लस्सी बनाई थी जिसकी वजह से दही भी ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा दही था, तो मैंने सोचा मैं रायता बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं अनियन और टमाटो का रायता बनाती हूँ, बिरयानी के साथ अच्छा लगता है, फिर मैंने बोला, मैंने सोचा कि नहीं, फिर जाने दो, बूंदी का रायता बना लेती हूँ, और जो तंदूरी प्याज है वो बना लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बिरयानी के साथ, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैंने सिंपल सा दही को
ऐसे मथ लिया है, मतलब उसको ब्लेंड कर लिया है काफ़ी अच्छे से। और फिर उसमें जीरा पाउडर, हल्दी नहीं, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और मेरे पास रायता मसाला है तो वो डाला है मैंने। और काला नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल के फिर मैं इसमें थोड़ा सा बूंदी डाल के इसको फ्रीज़ में रख दूँगी। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ठंडा ठंडा रायता ना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे देखिए, और आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप किया। मेरा रायता बन के तैयार हो गया। अब हम बना लेते हैं तंदूरी प्याज। तंदूरी प्याज पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ खाने में बहुत ही यम लगता है, काफ़ी स्पाइसी टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा तंदूरी प्याज। और तो यहाँ पे मैंने प्याज को पहले से कट कर लिया गोल गोल। अब इसके सारे जो लच्छे हैं वो मैं निकाल लूँगी। पतले पतले कट किए मैंने, सारा लच्छा निकाल के और एक एक लच्छे आपको इसमें से निकाल लेने। फिर इसमें हम लेमन को स्क्वीज करेंगे और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला के फिर हम इसको फ्रीज़ में रख देंगे। और ये भी ना जब इसको थोड़ी देर पहले ही बना के भी थोड़ा खाने में हमारे टाइम है लंच करने में, तो इसको बना के फ्रीज़ में रख दो। इसमें जो लेमन स्क्वीज़ करेंगे उसका जो खट्टापन है ना पूरे प्याज में ऑब्जर्व हो जाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा स्पाइसी भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट और लाल मिर्च सारे नींबू को अच्छे से मिला के इसको फ्रीज़ में रख देंगे, ये अपना सेट होता रहेगा। देन क्लीनिंग कर लेते हैं। इधर हम अपना लंच वंच तो बन ही गया है और इधर फिर दही जमा देते हैं। और दही जमा रही थी मैं और दूध काफ़ी गर्म हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा रख दिया ठंडा होने के लिए। फिर मैंने सोचा अब मैं जमा देती हूँ क्योंकि अब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर पे। आजकल दही ना बहुत जल्द जमता है, हार्डली 2 से ढाई घंटे में दही हमारा आराम से जम जाता है। इसलिए दही जमा के मैं दिन में ही रखती हूँ क्योंकि रात को ना काफ़ी खट्टा हो जाता है दही। अगर रात में तो आप सो जाते हो, भूल जाते हो, जब मॉर्निंग में उठाते हैं तो काफ़ी खट्टा हो जाता है। इसलिए मैं डे में ही दही जमा देती हूँ, शाम होते होते इस फ्रीज़ में रख देती हूँ, वो सेट हो जाता है खाने के लिए। आजकल डेली दही जमाना होता है, डेली मैं दही जमाती हूँ, 1/2 लीटर 1 लीटर का डेली। क्योंकि आजकल ना लस्सी, मट्ठा, दही, चीनी ऐसे खाना रोज़ का हो रहा है, इसलिए मैं जमा के रख देती हूँ। अब बारी आती है क्लीनिंग की और फिर मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। खाना वाना बन गया है पूरा रेडी, भी किसी ने खाया नहीं है बिकॉज़ फ्रूट्स वगैरह हम लोग ले लिए थे, काफ़ी पेट भर गया तो मैंने सोचा मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज मैं जब क्लीनिंग कर रही थी गैस स्टोव ना, इसके नीचे छिपकली बैठी थी, छोटी सी छिपकली थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये देखिए, मैं डर गई और पूरा खाना मैंने बना लिया। पता नहीं कैसे इतना हीट में वो अंदर बैठी थी कि पता ही नहीं चला। गर्मियों में ना मुझे यही बहुत दिक्कत लगती है, वो गैस स्टोव के नीचे छिपकली आके बैठती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। बड़ी वाली होती है तो वो भाग जाती है डर के, लेकिन छोटी से बैठी थी और सच बताऊं ये पूरा दिन बैठी रही। जब हस्बैंड आए तब जाके उसे भगाए, मुझे इतना डर लगता है। शाम को भी मैं सब्जी वगैरह बना ली फिर भी वो नहीं भाग रही थी। मुझे लगा जाओ बैठे रहो, हमको क्या करना है, तुम तपो यहीं बैठ के, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो मैंने नीचे छोड़ दिया, जब भगाएंगे तब मैं क्लीन कर दूँगी। अभी वो बैठी है तो उसे साइड में रखते हैं। फिर यहाँ मैंने गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लिया, टाइल्स वगैरह जो सारा था क्लीन कर लिया और लंच तो रेडी हो ही गया है। अब फिर चलते हैं तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं क्योंकि खाना वाना बनाते बनाते काफ़ी गंदा हो जाता है। तो जब मैं लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ, मतलब बन जाता है ना, फिर लास्ट में मैं झाड़ू पोछे कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ना फिर ना फुल डे घर क्लीन रहता है। तो फिर मैं फटाफट क्लीनिंग कर लेती हूँ। झाड़ू मैं अच्छे से लगा लूँगी बिकॉज़ बच्चे नाश्ता वास्ता करते खाए पिए ना, तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैंने यहाँ एरिया भी पूरा झाड़ू लगा लिया है और फिर मैं पोछा लगाऊँगी।
और पोछा लगा के फिर आंगन थोड़ा सा क्लीन करके फिर काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वही बाबू स्कूल से आ जाएगा तो फिर हम लोग अपना लंच वंच करेंगे साथ में। अभी वो हस्बैंड गए हैं स्कूल लेने उसे, तो जब वो आ जाएंगे तो साथ में बैठ के हम लोग लंच करेंगे। वैसे तो बाबू को आते समय वो जूस वगैरह पिला देते तो वो आके तुरंत नहीं खाता है, बोलता है मम्मा मेरा पेट भर गया है, टिफ़िन करता है। फिर आते समय उसको डेली हस्बैंड जो है वो जूस पिला देते हैं 1 गिलास, जिसकी वजह से वो थोड़ा एनर्जेटिक रहता है, मतलब सही लगता है। गर्मियों में बच्चों को थोड़ा सा केयर करना, धूप वगैरह रहती है तो आते समय उसको डेली 1 गिलास पिला देते हैं, तो मुझे ये सही लगता है। और ये देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं तब तक बना लेती हूँ बाबू का ओट्स, बिकॉज़ आज जब बिरयानी बनाया तो मैंने पहले सोचा था मैं उसके लिए उपमा बना लूँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया और फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट उसके लिए ओट्स बना लेती हूँ। और मैंने ओट्स को ना ऐसे हल्का सा रोस्ट करके एक कंटेनर में रख लेती हूँ। फिर उसको जब बनाना होता है पानी में डाल के बना के थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ और वो गल जाता है बढ़िया सा, तो फिर उसको खिला देती हूँ। यहाँ पे लाइट भी चली गई अभी, और जस्ट ये तो पीछे इतनी बड़ी सी विंडो है जिसकी वजह से काफ़ी उजाला रहता है। इन्वर्टर का एक लाइट भी जलता रहता है तो बहुत अंधेरा नहीं दिखता है, तो काफ़ी उजाला था। तो यहाँ पे मैं अपना हाइड्रेट भी हो रही हूँ और मैंने इसमें पानी भर के रख लिया। मैं अपना थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके पीती रहती हूँ। क्या भाई आ गया, भाई आ गया, विशु विशु आओ, कम भाई। चलो इसको उठा ले, चलो चलो विशु आराम से। हाँ हाँ ये स्कूल से आ गया गाइस। अरे 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 मंकी हो क्या? हाँ मंकी वाला डांस। चलो ड्रेस चेंज करो, ड्रेस चेंज करो करो करो। और फिर मेरी बिरयानी तो बन ही गई थी, फिर ऐसा कुछ लग रहा था और काफ़ी ड्राई ड्राई सा बना था, काफ़ी अच्छा बना था। तो मैं यहाँ हस्बैंड जी की थाली लगा रही हूँ, उनका प्लेट जो है और बिरयानी। फिर इसके ऊपर मैंने देसी घी डाला, और बिरयानी ना बिना देसी घी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर रायता ना हो तो आम के अचार के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, या फिर आम की चटनी हो। और फिर मैंने उनके लिए रायता रखा और इसमें फिर लच्छे वाला अपना जो प्याज है वो रख दूँगी। और ये कॉम्बिनेशन ना वाह मज़ा आ जाता है, मस्त लगता है खाने में। तो फिर हम अभी तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा पेट काफ़ी फिल है, तो मैंने सोचा मैं बाद में खाऊंगी। और फुल था मेरा पेट, तो मैंने इनका खाना लगा दिया। दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे और फिर ये पहले मुझे खिलाएंगे, फिर दोनों बच्चों को खिलाएंगे, फिर खुद खाएंगे। हम लोग की हैबिट ना ऐसी है, पहले हम लोग खाना लेते हैं तो पहले सबको एक एक स्पून खिलाते हैं फिर ही खाते हैं। पता नहीं ऐसी आदत सी बन गई है अब करने की। और लेंगे प्लेट अलग अलग ही, लेकिन ऐसा खिला के फिर खाते हैं। फिर हस्बैंड खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा मैं तब तक इसका टिफ़िन वगैरह खाली कर लेती हूँ। और देखा तो टिफ़िन खाली था, बस 1 बाइट पराठे इसने छोड़े थे। ये देखिए कुछ बोल रहा था, ड्रामे कर रहा था। बच्चे कितने मतलब नौटंकी करते हैं। और इसको गर्मी लग रही थी, बोल रही थी बेटा कपड़ा पहन लो, लेकिन नहीं पहन रहा था। मम्मा बहुत गर्म से आया हूँ, भी थोड़ा ठंडा ठंडा एसी में हो जाने दो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बच्चों को खिलाने बैठ गई थी और ख़ुद खाने, और 1-1:30 के करीब ही मैं खाना लेके बैठी थी। तो काफ़ी लेट में मैं खाना खाई थी क्योंकि भूख नहीं थी बिल्कुल भी। फिर मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी अभी। तो ये दोनों बच्चों को भी खिला रही थी। वैसे बाबू तो बस 2-3 बाइट ही खाया, तीखा लग रहा था नहीं खाया। फिर मैंने उसका ओट्स बनाया था, फिर मैंने बाद में उसको वो खिलाया। और यशु को भी मैंने बैठ के खाना खिलाया, वो भी अपने हाथ से नहीं खाया था। फिर मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, फिर इन लोग को खिलाऊँगी, क्योंकि इन लोग को खिलाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए ऐसे मैंने रखा था लेकिन ये खा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खिलाया, उसके बाद मैं चली गई थी आराम करने। और बाबू को भी मैंने सुला दिया था।
और 3 बजे हमारी हेल्पर आती है बर्तन वर्तन धुलने, तो वो बर्तन वर्तन धुल के चली जा चुकी थी। और फिर यशु ट्यूशन पढ़ता है, 2:30 बजे मैम आती हैं तो वो ट्यूशन पढ़ता है। और फिर मैं भी उठ गई थी 3:30 के करीब, तो मैं फिर अपना बाल वाल झाड़ रही थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता बाल वाल झाड़ने का। बस थोड़ा हल्का सा कॉम मैंने किया था, शाम को ही मैं अच्छे से सुलझाती हूँ बाल को अपने, और दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो अभी मैं आराम से अपना बाल सुलझाऊँगी और फिर उसके बाद देखती हूँ फिर क्या क्या काम करना है शाम का। मतलब शाम नहीं, अभी तो 3:30 बज रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है और बहुत देर लेटा भी नहीं जाता है, तो इसलिए मैं उठ गई थी। मैंने सोचा मैं चल के अपना काम निपटाती हूँ, क्या फ़ालतू में नींद आ जाती है तो ठीक लगता है, नहीं तो फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर अपना काम वाम करने लगती हूँ। मैं आंगन में ही आके बाल झाड़ती हूँ, क्योंकि जितना बाल वाल गिरता है फिर वहीं सही लगता है। फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, थोड़ा सा कद्दू आलू की सब्ज़ी, क्योंकि रात को मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और तो हस्बैंड और बाबू के लिए सिर्फ सब्ज़ी बनाई है, पराठे तो मैं रात को ही सेकूँगी जब वो लोग आएंगे। फिर उसके बाद काम वाम करके, और फिर बाबू सो रहा था तो मैं चली आई थी छत पे। और ये देखिए गाइस, सारे पेड़ सूख गए, इसलिए हम लोग को तोड़ के हटाना पड़ा। फिर मैं छत पे आ गई वॉक करने के लिए, और फिर वॉक करूँगी थोड़ी देर, फिर दिया बाती का टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।